हाला गनीम मिस्र के एक गांव में रहने वाली यतीम लड़की अब उन वालिदैन के लिए एक मिसाल है जो बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें कैसे कैसे तशद्दुद का सामना करना पड़ा। मैं छोटी थी जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया और हम सब बहन भाइयों को मुख्तलिफ घरों में रहने के लिए भेज दिया गया। मेरे भाई को मामों के घर भेजा गया, मेरी बहन को खाला के घर, जबकि मुझे दादी के साथ रहना पड़ा। एक गांव में यतीमी की ज़िंदगी गुजारना बहुत तकलीफदेह होता है, जहां आपको कोई हुकूक नहीं मिलते। आप एक मखसूस हद तक पढ़ सकती हैं और फिर ज़िंदगी ख़त्म। जब मैं 13 वर्ष की थी तो मुझे कहा गया कि पढ़ाई छोड़ो और शादी करो। अरब ख़वातीन जो बैरून मुल्क अकेले तालीम हासिल करती हैं, उन्हें रिवायात का बागी समझा जाता है, लेकिन हाला ने इन तमाम हालात का मुकाबला किया और पढ़ाई जारी रखी और मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका चली गईं। जब वो मिस्र वापस आईं तो उनके ख़ानदान ने उनकी ज़बरदस्ती शादी की दोबारा कोशिश की। एक मरतबा उन्होंने मुझे बताया कि कोई मुझसे शादी करना चाहता है, जबकि उन्हें मालूम था कि वो शख्स अनपढ़ है। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे गलियों में घसीटा। रात 8 बजे से अगली सुबह तक मुझ पर बदतरीन तशद्दुद किया। हाला इस वक्त जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में PhD कर रही हैं। उन्हें रवां बरस मिस्र की 50 मुतासरकुन ख़वातीन में शामिल किया गया है। ये सब उन वालिदैन के लिए नसीहत है जो बेटी को कमज़ोर और बेटे को ताकतवर समझते हैं। आपकी बेटी आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं, वो बेटों की निस्बत आपके नाम को ज़्यादा आगे लेकर जा सकती है। ख़वातीन के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, ये उन्हें मजबूत बनाती है। उन पर दबाव ना डालें, उन्हें ख्वाब देखने दें, उनके ख्वाब दीवानगी लगें, फिर भी उनकी हिम्मत बढ़ाएं। बेटी का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसे घर में कैद ना करें।